प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर इस वीडियो में आए हैं, जिसको सुनने के बाद यकीनन दोस्तों हर एक मुसलमान का दिल गदगद हो जाएगा, हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा। तो वहीं भक्तों, वैसे भक्त जो मुसलमान से जला करते हैं, वैसे भक्त जो इस्लाम के खिलाफ काम किया करते हैं, उनके कलेजे में सांप लौटने लगेगा। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी कल से वायरल हो रही है, सोशल मीडिया में धमाल मचा रही है। दुनिया भर में इसको देखा जा रहा है, दुनिया भर में इसको सुना जा रहा है। दोस्तों, ये खुशखबरी कहाँ से आ रही है वो भी आप जान ले। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के परम मित्र के देश से ये खुशखबरी आ रही है मुसलमानों के लिए। दोस्तों, इस्लाम का बजा है डंका, इस्लाम वो पनपा है वहाँ जिसको जानकर इन आँखों में चकाचौंध छा जाएगा। इस्लाम इस तरह से फैल रहा है वहाँ, जिसको सुनने के बाद आपको भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन 100% दोस्तों इस्लाम की खूबी है। आप जानते हैं दोस्तों, इस्लाम की ये खूबी है कि इस्लाम को जहाँ जहाँ दबाने की कोशिश किया जाता है, इस्लाम को जितना दबाने की कोशिश किया जाता है, इस्लाम वहाँ और ज़्यादा फैलता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा मुल्क है जहाँ इस्लाम को पनपने का मौका मिला है और उसको पनपाने में वहाँ के लोग भी सहयोग किए हैं, सरकार ने भी अपना समर्थन और सहयोग दिया है, और उसकी वजह से दोस्तों आज उस मुल्क में गुले गुलजार की तरह महक रहा है, गुलाब की तरह फैल रहा है, गुलाब की खुशबू की तरह फैल रहा है इस्लाम, घर घर पहुंच रहा है इस्लाम। इस्लाम की बड़ी जीत दोस्तों आगे हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। और ऐसी जगह से दोस्तों जिसको सुनकर भक्तों को तो बहुत 440 का झटका लगेगा, क्योंकि वो मुल्क भक्तों के परम चाचा का मुल्क है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिंजी आबो के मुल्क। जी हाँ, वही सिंजी आबो जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के परम दोस्त में से एक माने जाते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। दोस्तों, जापान से आई है खुशखबरी की आंधी, जापान से आई है बड़ी सौगात। जापान की खुशखबरी ने दुनिया भर के मुसलमानों को कर दिया है साद। दुनिया भर के मुसलमान खुश हैं और रब की बारगाह में दुआ भी कर रहे हैं कि इसी तरह इस्लाम को कामयाबी मिलता जाए, इसी तरह इस्लाम फैलता जाए, फूलता जाए। दोस्तों, जब जब दुनिया वाले इस्लाम को दबाने की कोशिश करते हैं, जब जब दुनिया वाले इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं, उतने ही तेजी के साथ इस्लाम फैलता जाता है, उतने ही तेजी के साथ इस्लाम आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, उससे पहले कि जापान में किस तरीके से हुआ है अल्लाह का करिश्मा, जापान से क्या बड़ी खबर मुसलमानों के लिए आई है, मुसलमान को जीत की खबर जापान से सीधा आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। और एक बार सुन ले, जिनको तकलीफ हो वो बिल्कुल ना सब्सक्राइब करें ना लाइक करें, जिनको अच्छा लगता हो इस्लाम के खबर, इस्लाम से जुड़े लोगों की खबर, इस्लाम की खबर, इस्लाम को फैलते हुए देखने की खबर जिनको अच्छा लगता है, रसूल हाशमी के मजहब को फैलते हुए फूलते हुए देखना जिनको पसंद है, वही चैनल को लाइक करें, वही चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने का। प्यारे दोस्तों, जापान, वो मुल्क जापान जो टेक्नोलॉजी में सबसे हाई है, वो मुल्क जापान जो कि भविष्य की सोच कर काम करता है। दोस्तों, जिस समय हम लोग 2021 में होते हैं, उस समय जापान ऐसा मुल्क है कि उससे कई साल आगे होता है, यानी भविष्य को देखने में सक्षम मुल्क जापान। जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और वर्तमान में प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, दोनों ही के शासनकाल में दोस्तों जापान के अंदर इस्लाम को पनपने का मौका मिला, इस्लाम को फलने और फूलने का मौका मिला। ऐसे में दोस्तों शिंजो आबे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र माने जाते हैं, और दोस्तों जापान से बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जापान में 2010 के बनिस्बत, जी हाँ दोस्तों, 2010 के बनिस्बत जापान में मुसलमानों की तादाद हो गई है
दो गुनी। साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी तेज़ी के साथ जापान में इस्लाम फैल रहा है, और इस्लाम को जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कोई बड़े बुजुर्ग नहीं, वो कोई एक्सपायर मैन नहीं, बल्कि दोस्तों नौजवानों में इस्लाम का क्रेज इस कदर बढ़ रहा है, नमाज का क्रेज इस तरह छाया हुआ है, कुरान का क्रेज इस तरीके से छाया हुआ है कि लोग आज नमाज की तरफ दौड़ रहे हैं, लोग आज कुरान को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुरान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जापान के अंदर दोस्तों इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं। और ये पूरी रिपोर्ट कोई इरफान अपनी बाप की किताब से नहीं बता रहा है दोस्तों, बल्कि जापान के ही एक प्रोफेसर ने खुलासा किया है, ये रिपोर्ट साया किया है, उन्होंने ये जानकारी प्रदान किया है। दोस्तों उनका कहना है कि जापान में इस्लाम धर्म काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, घर घर पहुंच रहा है, और नौजवान इस्लाम धर्म को काफ़ी तेज़ी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों मस्जिदों की जो तादाद है जापान के अंदर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। 2010 में जितनी मस्जिदें जापान के अंदर बताया जा रहा था, उससे 10 गुना ज़्यादा मस्जिदें वर्तमान में इस समय अभी हो गया है जापान के अंदर। दोस्तों आपको बताते चले कि जापान में शिंजो आबे की सरकार चली गई है, लेकिन शिंजो आबे भी जिस समय प्रधानमंत्री जापान के अंदर थे, उस वक्त भी काफ़ी तेज़ी के साथ जापान के अंदर इस्लाम फैल रहा था, और इस्लाम को फैलने और फूलने का मौका दिया गया। यहाँ तक कि दोस्तों जो बाहरी लोग थे, जो बाहर से लोग आ रहे थे, उनके लिए जापान में आपने देखा होगा कि नमाज पढ़ने के लिए गाड़ियों में मोबाइल मस्जिद का एहतमाम किया गया था, यानी कि सरकार ने ऐसे मस्जिद बना दिए थे जो जहाँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो सके, और किसी भी मुसलमान को नमाज पढ़ने में किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। तो दोस्तों जापान की सरकार ने जापान को फैलने में मदद किया, इस्लाम को फैलने में मदद किया, और इस्लाम जानते ही दोस्तों जो एक बार इस्लाम के बारे में जानना चाहता है, जो एक बार कुरान को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो फिर समझ जाइए वो कुरान का ही होकर रह जाता है। तो बड़ी खुशखबरी ऐसे में आ रही है दोस्तों, जिस समय दुनिया भर में और चाइना में मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के अंबार तोड़े जा रहे हैं, दुनिया भर के दूसरे जगहों में इस्लाम और मुसलमान को सताने का काम हो रहा है, तो वहीं जापान जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के मालिक मुल्क जापान के अंदर इस्लाम फैल रहा है, जिसको देखकर दुनिया भर के मुसलमान झूम रहे हैं। आज जापान के लोगों को आज कुरान के अंदर कामयाबी नज़र आ रहा है। आज जापान के लोग जल्दी से को इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके जायज़ मकसद को कामयाब करे और सभी को हिदायत दे। दोस्तों यूँ तो अपना मुल्क हिंदुस्तान सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा है। दोस्तों हमारे मुल्क में भी लोगों को पनपने और सभी धर्म को पनपने की आज़ादी है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे आए हुए हैं इस समय जहां पर आज इस्लाम और मस्जिदों को और दीनी मदारिस को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है। ख़ास तौर पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि सशक्त बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और उन्होंने कई मौक़ों पर यह बात कहा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन दोस्तों उनके इतना भरोसा देने के बावजूद ही उनके सबसे बड़े सूबेदार यानी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य में ऐसे कई जगह पर ऐसे मौके आए हैं जब मस्जिदों पर, मदरसों पर, मज़ारों पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, जिससे मुसलमानों में असंतोष व्याप्त हो गया है। और दोस्तों मुसलमानों के अंदर एक खलबली सी भी पैदा हो गई है, लेकिन दोस्तों घबराने का नहीं, क्योंकि दुनिया जमाना जानता है जब जब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जाती है, इस्लाम उतर जाता है। दोस्तों जिसको अल्लाह तबारक व ताला मिटाना चाहे उसको दुनिया का कोई भी ताकत बचा नहीं सकता है, और जिसको अल्लाह तबारक व ताला बचाना चाहे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकता है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इस्लाम और मुसलमानों का बोलबाला करे और अपने देश भारत के अंदर चौतरफा खुशी आए, सादगी आए, रोजगार आए, बेरोजगारों के अंदर से बेरोजगारी हटकर
रोजगार का नया सिलसिला चालू हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, और जो इस्लाम के खिलाफ है उनको रब तबारक व ताला हिदायत दे। रब की बारगाह में दुआ है दोस्तों कि किसी भी तरह से बोलने सुनने में गलती हो गई होगी तो रब तबारक व ताला प्यारे आका के सदक़े तुफैल माफ़ करे। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन।